नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। तो एडुटेरिया का जो ऑब्जेक्टिव है बिहार स्पेशल का, उससे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें कुल 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई या फिर बिहार में जो भी एग्ज़ाम होती है जिसमें बिहार स्पेशल से सवाल आता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जितना भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 50-51 प्रैक्टिस सेट, तो इससे बाहर सवाल आपका नहीं रहेगा। ठीक है ना। इसमें क्योंकि क्वेश्चन का वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वह जी 8 राज्यों का क्या था? एक संघ था। मेगा स्थानीय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में आया था। 3 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? तो अवंती के राजा के डर से करवाया था। 5 नंबर क्वेश्चन। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? महापद्म नंद ने किया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया था? किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया था? वेनवार वंश का शासन प्रारंभ करवाया था। 8 नंबर क्वेश्चन। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया? 199 परगनों में बांटा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो अंग्रेजों का उस समय शासन था, उस समय अंग्रेजों का शासन था 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बिहार में बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन। वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे जी थे। बिरसा मुंडा जी के गुरु थे। पटना के रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा ठाकुरदास जी ने की थी। बाबा जी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। 13 नंबर क्वेश्चन। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा जी थे। 14 नंबर क्वेश्चन। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू जी किए थे। अगला देखते हैं 16 नंबर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो आपका बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था? किन्होंने दे दिया था? बलदेव सहाय जी ने दे दिया था। बलदेव सहाय जी ने दे दिया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शीलभद्र याची थे। शीलभद्र याची जी थे। 19 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने की ज्ञापन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने दिया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में नहीं हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? मेजर होम्स की हत्या किया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह आपका मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा। 26 नंबर क्वेश्चन। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है
नालंदा में स्थित है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका नालंदा में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार के लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्त संबंधी अधिकार भी प्राप्त है, न्याय संबंधी अधिकार भी प्राप्त है और कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? दक्षिण बिहार में आपको टाल मिट्टी भी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, केवाल मिट्टी भी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी, उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं बोले तो मौसम पाई जाती है? तो 3 प्रकार की पाई जाती है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कितना है? कब से कब तक होता है? गर्मी आपका मार्च से जून के मध्य बहुत ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका जून के महीने में ये आ जाती है, आपका मानसून आ जाती है। उसके बाद गर्मी में थोड़ा बहुत राहत मिलती है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना। तो मार्च से जून के समय ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। 33 नंबर क्वेश्चन, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद आपकी सोन की सहायक नदी है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो आपका महानंदा नदी। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 62 वर्ष होता है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, कौन है? आपका ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई आपका ग्राम पंचायत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? 38। आरक्षित कुल सीटों की संख्या कितनी है? 38। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य पर बात कर लेते हैं, कौन कौन कथन सत्य है आपका? तो आपका कथन सत्य हो जाएगा, यह यह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद में क्या है आपका? असत्य बोला है, गलत बोला है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमको रॉन्ग वाला खोजना है। तो यह एक अस्थाई सदन है, ये बात तो सही है ना। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये गलत है कि नहीं। इसके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये बात क्या है आपका? गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी और सी क्या है आपका? गलत है, और ऑप्शन ए क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असत्य को चुनना था हमें। ठीक है, अगर सत्य बोलता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। अगला चलते हैं 40 नंबर, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो कितने सदस्यों को होता है? 1/3। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 1/3। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 51.5%। अगला 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो महेश नारायण जी थे। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण जी थे। 44 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2006 में संबोधित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, समस्तीपुर में स्थित है कि नहीं। अगला देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है?
किसको शामिल किया गया? मैथिली को शामिल किया गया। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? कौन करता है? किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी क्या करता है? सीमा साझा करता है। चलिए अब सेट नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 17, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? कौन सा राज्य जीता था? अंग राज्य को जीता था। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो ये था आपका बिंबिसार। ये कौन हो जाएगा? बिंबिसार। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? किसको कहा जाता था? बिंबिसार को कहा जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य अजात शत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये आपका हुआ है निर्यावली सूत्र में हुआ है। निर्यावली सूत्र में हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता कौन थे? आपका कनिंघम जी थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। राजगीर में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रथम जैन संगीति का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ है। अगला, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका कार्यानंद शर्मा जी द्वारा किया गया था। भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? सियाराम सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन 9 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये थी आपका पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी जी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? कब किया गया था? तो 1942 में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? अब्दुल बारी जी ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 ईस्वी में पृथक बिहार की मांग के समर्थन की एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जी, महेश नारायण जी, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी और महेश नारायण जी। अगला देखते हैं 14 नंबर, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक जी ने प्रारंभ किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो FG सलाई के नेतृत्व में किया था, है ना। किसकी अध्यक्षता में? FG सलाई की अध्यक्षता में गठन किया था। 16 नंबर क्वेश्चन, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। कुम्हरार पटना में। अगला है, किस शासक से श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। 18 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? तो कण्व वंश का शासन स्थापित हो गया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई थी? गुप्त काल में स्थापना हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया। किसने अंत किया? आदित्य सेन ने अंत किया था। किसने अंत किया था? आदित्य सेन ने अंत किया था। अगला चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 2 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो ये आपका 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट और 40वीं रेजिमेंट हो जाए, ये तीनों थे। तो क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के वहाबी नेताओं ने आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? आजीवन कारावास का सजा निम्न में से कौन नेता को मिला था? अहमदुल्ला जी को मिला था, अहमदुल्ला जी को मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य क्या होता है? संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 के मध्य। 1831 से 32 के मध्य होता है आपका कोल विद्रोह। अगला है रेवती नाग। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? किस संस्था ने भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। 26 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। कितनी योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, सही बात। कम से कम 30 वर्ष की आयु, ये बात भी सही है। किसी लाभ के पद पर न हो। उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड जेम्स चैमियर थे। 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो आपका किस जिले में स्थित है? बक्सर जिला में स्थित है। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बक्सर जिला में स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल है? कुल कितने जिले शामिल है? तो आपका 6 जिला शामिल है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल है? 6 जिला शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2018 में की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? वित्तीय अनुपात 60 अनुपात कितना है? 40। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात कितना है? 60 अनुपात 40। यानी केंद्र देगा 60 रुपया, तो ये देगा आपका 40 रुपया, ठीक है ना, अगर रुपया में अगर बोलते हैं तब, लेकिन ऐसे लाखों और करोड़ों में होता है, ठीक है। तो केंद्र अगर 60% 100% का 60% देगा केंद्र देगा, और 40% कौन देगा? राज्य सरकार देगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? तो आपका मुंगेर में हुआ था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? ये आपका 1950 में किया गया था। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आपका बिहार है। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? अपना बिहार है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया था, 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में किया गया था। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? किसकी लगती है नेपाल के साथ सबसे कम? सुपौल की सबसे कम लगती है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन नदी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? आपका अंग क्षेत्र से है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? आपका अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ये आपका 5 जून 1974 को किया गया था।
5 जून 1974 को किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी थे, है ना, राष्ट्रकवि। 44 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? 2011 में लागू किया गया था। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। किधर को पाया जाता है? बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, आपका रोहतास में पाया जाता है, रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका की गई है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? बिहार के किस जिले से किया गया? खगड़िया जिला से किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? आपका किशनगंज। किशनगंज। मैथिली भाषा को किस किस राज्य किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो आपका झारखंड ने दिया है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड ने दिया है। अगला बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बराबर के पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी में। 3 नंबर क्वेश्चन, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने बनवाया था। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो इसमें आपका 549 कहानियों का क्या है? वर्णन है। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है वितराग के नाम से जाना जाता है। वितराग के नाम से जाना जाता है। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? वितराग के नाम से जाना जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो उदयन ने करवाया था। 7 नंबर क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख में की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? कानूनगो के नाम से जाना जाता था। कानूनगो के नाम से जाना जाता था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खान को भेजा था। किसको भेजा था? मुनीम खान को भेजा था। अगला चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? विजयसेन शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कार्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका मैथिली में लिखी गई है। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने धारण की थी। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा जिले से है। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा से है। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तिरहुत का शासक हरि सिंह देव जी थे। 15 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनेर। 16 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं के किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका चरखा समिति का गठन किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? जापान के वास्तुकला के सहयोग से किया गया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? जापान के सहयोग से किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया?
आपका 1961 में किया गया। राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा गहन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजा आकृति का है? तो आपका नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। 22 नंबर क्वेश्चन। कत्था कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका बेतिया प्रसिद्ध है। कत्था उद्योग जो पान में डाला जाता है ना, कत्था, बेतिया क्या है? उसके लिए प्रसिद्ध है। 23 नंबर क्वेश्चन। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो आपका नलकूप द्वारा की जाती है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में स्थित है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा होता है? मैग्नीज होता है। मैग्नीज होता है। राजगीर स्थित आयुध राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? ये मिली थी आपका 2001 में मिली थी। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? 2001 में मिली थी। अगला है मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड कहाँ स्थित है? आपका सासाराम में मांझर कुंड स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है। कोहिरा बांध आपका कैमूर जिले में स्थित है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उधर आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला उसको बांगर मिट्टी भी कहते हैं। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया था? 1978 में किया गया था। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। 1978 में। 32 नंबर क्वेश्चन। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? 2008 से 2009 के बीच में की गई थी। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो आपका 4 लाख तक दिया जाता है। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है प्रतिमाह? 1000 रुपया दी जाती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो विद्यापति जी को जाना जाता है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विद्यापति जी को जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन। ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार के अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ये आपका 1936 में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर में महाधिवक्ता की नियुक्ति हो जाएगा। अध्यादेश जारी करना यह है। विधानमंडल का 17वां अवसान भी है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति। 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा जी थे। 39 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो ये आपका सासाराम के समीप पराजित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका भागलपुर में हुआ था। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र मिश्र जी ने किया था। बंकिम चंद्र मिश्र जी ने किया था हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना। अगला 43 नंबर क्वेश्चन। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण
नंदा ने किया था, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला या क्षेत्र से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल को किसने राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? किसने दिया था सलाह? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गिरिवरधारी चौधरी ने भाग लिया था। गिरिवरधारी चौधरी जी ने भाग लिया था। 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1934 में गया में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के मध्य हुआ था। यह प्रमुख कारण क्या था? नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था आपका? सोरा। नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था आपका? सोरा था। ठीक है, बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सोरा था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 में बर्खास्त आंदोलन हुआ था? बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था तो कार्यानंद शर्मा जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1936 में बर्खास्त आंदोलन। अगला सेट नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बिहार में प्रथम, है ना, बिहार में प्रथम, ये इसमें इस सेट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार में कौन चीज़ प्रथम स्थान पर है, कौन चीज़ प्रथम स्थान रखता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? तो लक्ष्मी झा थी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? कहाँ खोला गया है? पटना में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? आपका लगाया है पटना जंक्शन पर लगाया गया है। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? तो अरवल जिला में करवाया गया है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया गया है? तो आपका गया में बनाया गया है। अगला है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पहला जिला आपका नालंदा है। पहला जिला कौन है? नालंदा है। हाल ही में दिए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको समस्तीपुर को प्राप्त हुआ है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर को प्राप्त हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? आपका हिसुआ में किया जा रहा है। हिसुआ में किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? कहाँ से कहाँ तक किया गया? पटना से रांची तक किया गया। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो पटना में घोषणा की गई है। बिहार के सबसे पहले बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो आपका मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? वैशाली में खोले जाने की घोषणा की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है कुल 411 मीटर। 411 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? जाम्बिया ने अपनाया है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो आपका बन रहा है पटना में बन रहा है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? आपका अरवल बन गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो आपका पहला हवाई अड्डा है पटना हवाई अड्डा है। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब
एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो आपका कहाँ पर किया गया? IGIMS में किया गया, IGIMS में किया गया है ना, IGIMS में किया गया। अगला चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है आपका? तो औरंगाबाद पटना दरभंगा है ना, औरंगाबाद पटना दरभंगा। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? तो चौपाल के नाम से जारी किया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका पटना में खोला गया है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये आपका कैमूर में शुरू किया गया है। 25 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो आपका बरौनी में खोला गया है। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपना बिहार बना है। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड है ना, इस्माइलपुर प्रखंड की घोषणा किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भागलपुर जिले में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? आपका नालंदा में शुरू की गई है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अपना बिहार बना है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो आपका जहानाबाद बना है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका बिहार बना है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल को घोषित किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की गई है। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये आपका भोजपुर जिला में किया गया। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका राजगीर में किया गया था। तो ये आपका कौन सा सेट खत्म हो गया? 19 नंबर सेट खत्म हो गया। अगले सेट में हम लोग करेंगे बिहार से संबंधित पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो भी सेट है ना, आपको पहले लिस्ट पर मौजूद है, 1 से लेके आपका जो 15 है ना, और इस प्रैक्टिस सेट नंबर आज है 5 है। 5 नंबर एपिसोड में आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक? प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से मिलेगा 19 तक, ठीक है। और उससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरा रिवीजन की